लालबर्रा नगर मुख्यालय स्थित राजा भोज जैविक व प्राकृतिक कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स के सभा हॉल में 15 मई को शाम 6 बजे मुख्यमंत्री कृषि ब्याज माफी योजना का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के सीईओ आर.के. पटेल की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। यह कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के सीईओ आर.के. पटेल की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने मां सरस्वती पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात आयोग अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत सेवा सहकारी समिति के माध्यम से जिन किसानों ने 0% पर ऋण लिया है एवं समयावधि पर जमा नहीं कर पाने से ब्याज की राशि अधिक हो चुकी है, ऐसे कालातीत सदस्यों का 2 लाख रुपए ऋण तक का ब्याज माफ किया जाएगा, जिसके लिए 17 मई से आवेदन भरे जाएंगे और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लालबर्रा के अंतर्गत आने वाली सेवा सहकारी समिति के कृषकों का करीब 9 करोड़ रुपए का ब्याज माफ होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक ब्याज ऋण योजना के तहत जिन किसानों का 2 लाख रुपए तक ऋण है उनका ब्याज माफ किया जाएगा, जिसके लिए 17 मई से आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसलिए सभी किसान अपने अपने सेवा सहकारी समितियों में पहुंचकर आवेदन कर ब्याज माफी की योजना का लाभ लें। बताओ क्यों नहीं बने? लोगों की मांग, लोगों की आवश्यकता, भगवान की श्रद्धा, दुर्गा मैया को समर्पित जीवन, 88 दुकानें किसानों को, कृषि उत्पादकों को, कृषि आधारित धंधा करने वालों को और जैविक खेती करने वालों को दी जाएगी। नियम हम किसी अन्य धंधा करने वालों को नहीं दी जाएगी। हमारे किसान को मिला क्या है? क्या 30 लाख 40 लाख में नीलाम करके मेरे किसान का बेरोजगार बेटा ये दुकान खरीद सकेगा? इस दुकान में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ये भी नहीं खरीद सकते। अच्छे दुकान बने तो तुम्हारे, कब्जा के करके दुकान चला तो तुम्हारे, दुकान को बना के दूसरे को बेच दी तो तुम्हारी। आगे चर्चा के दौरान श्री बिसेन ने कहा कि परसवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आयोजित कार्यक्रम को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुजारे बातों को पलटकर भोले भाले आदिवासी भाइयों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई रामकिशोर कावरे अकेला न पड़ जाए, इसलिए मैं परसवाड़ा गया और लोगों को समझाया कि किसी के बहकावे में न आए। श्री बिसेन ने कहा कि कांग्रेसी कहते थे कि आधी रोटी खाएंगे इंदिरा गांधी को लाएंगे। मैं कहता हूं 4 रोटी खाएंगे शिवराज को लाएंगे, कमल खिलाएंगे। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं कि वैवाहिक व अन्य कार्यक्रमों में पहुंचकर पार्टी की नीति रीति व सरकार की योजनाओं की चर्चा करें और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार प्रदेश में बनाना है। कि जो लोग शास्त्री जी अपनी कथा के लिए आ रहे हैं, भागवत पुराण करने आ रहे हैं, उसका विरोध कर मुजारे जैसे लोग बोले वाले आदिवासियों को बहका रहे हैं, बातों को पलट करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैंने देखा मुझे लगा कि मेरा छोटा भाई रामकिशोर कहीं परेशानी में न पड़ जाए। मैंने कल शाम को परसवाड़ा जाकर और पिछले दिनों मैंने ऐलान किया था जब आप लोग काजू कार्यशाला में आए। वहीं मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का शुभारंभ कार्यक्रम का कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों से आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने अपने संबोधन के पूर्व कैमरे व मोबाइल बंद करवा दिए।
वहीं अतिक्रमण कार्यवाही के बाद जिन दुकानदार व व्यापारियों के द्वारा सांकेतिक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मेरे द्वारा किसी की निजी दुकानों को नहीं तोड़ी गई है। जिन्होंने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाई थी, उन्हीं का अतिक्रमण हटाया गया है। वे 2 माह की जगह 2 साल बैठे, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजा भोज जैविक एवं प्राकृतिक कृषि उपज कॉम्प्लेक्स की 66 दुकानें किसानों, कृषि उत्पादों एवं कृषि आधारित जैविक खेती करने वालों को दी जाएगी, अन्य धंधा करने वालों को नहीं दी जाएगी। श्री बिसेन ने कहा कि हमारे किसानों को क्या मिला है। मेरे किसान का बेटा 40 से 45 लाख रुपए में दुकान नीलाम होने पर व्यापार नहीं कर पाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंडला के कार्यक्रम में पत्रकारों ने कर्नाटक चुनाव के परिणाम पर मुझसे प्रश्न किया कि मध्य प्रदेश व बालाघाट के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, तो मैंने उनसे कहा कि कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक की तासीर अलग है और मध्य प्रदेश बालाघाट की तासीर अलग है। इसलिए मध्य प्रदेश में शिवराज की 5वीं बार सरकार बनेगी। वहीं इस मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के शुभारंभ के अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने क्षेत्रीय कृषकों को मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना से किसानों को किस तरह से लाभ मिलेगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। अत्यंत ही शुभ अवसर है जब हमारे मध्य प्रदेश के शासन ने ऐसे किसानों के लिए जो किन्हीं कारणों से अपना ऋण नहीं चुका पाए थे और ऋण का ब्याज नहीं चुका पाए थे, उनको राहत देने के लिए एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना के आयोजन में उपस्थित सभी आगंतुकों का सम्मानीय सदस्यों का स्वागत करता हूँ। और इस योजना जो प्रारंभ की गई है, इस योजना के बारे में जो प्रमुख बिंदु है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही आकर्षक योजना है, ये राहत भरी योजना है। वे किसान किसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण या किन्हीं व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण या उत्पादन में कमी होने के कारण अपना समय पर ऋण नहीं चुका पाए हैं। ऐसा ऋण जो उन्होंने खाद बीज के लिए किया था, अल्पकालीन ऋण लिया था, वो नहीं चुका पाए हैं, उनको ब्याज का जो भार हो रहा था, उस ब्याज को मध्य प्रदेश शासन ने माफ किया है। ऐसा ऋण जो फसल उत्पादन के लिए आपके द्वारा लिया गया है 31/3/2023 में, जो अल्पकालीन ऋण है या किन्हीं कारणों से आपका जो अल्पकालीन ऋण पहले मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित हुआ था, यानी कि प्राकृतिक आपदा के कारण 3 किस्तों में विभाजित हुआ था, यह ऋण पर लगने वाला ब्याज और मूलधन यदि 2 लाख तक है, मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर 2 लाख तक है, तो इसमें जो ब्याज की राशि है, ये ब्याज की राशि माफ की जा रही है। और इस आयोजन में, ये योजना में आज सभी लोग आवेदन कर रहे हैं।